आज की वीडियो में लाए हैं टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट का वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे बच्चों टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चनों का जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आप क्वेश्चनों को पहले लगा के देखिएगा कि सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं बने। यदि आपसे बन रहा है दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने तो बच्चों आपको वीडियो को वॉच करने की नीड है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चों, बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो पे। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिनों में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी और सी ने साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? प्यारे बच्चों, हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा हो कि आसान है, लेकिन वन टाइम ट्राई करो। मैं आपसे यही कहूँगा, आप सभी लोग क्वेश्चन को रोक के पहले एक बार ट्राई जरूर करिएगा क्या सवाल आपसे बन रहा है, और आप देखिए जितने क्वेश्चंस लाए हैं उनमें से कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया। पहला क्वेश्चन बच्चों, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए कोई बंदा है जो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, वहीं पर बी इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। इस सवाल में सी की भी बातें हो रही हैं, लेकिन सी का हमें वर्क यहाँ नहीं दिया गया है कि सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इनफैक्ट हमसे पूछा गया है कि सी उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, जबकि सी के बारे में कोई बातें भी यहाँ तक मेंशन नहीं की है। अगर बच्चों हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। जो बच्चे हमारा पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखे थे, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट का जाके वीडियो देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर हमने पूरे कॉन्सेप्ट की बातें की थी और क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज के वीडियो में बेसिकली बच्चों हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो जो इनका एलसीएम होता है वही इनका टोटल वर्क होता है। हमने क्या किया बच्चा, 20 और 30 का एलसीएम ले लिया। जो एलसीएम होता है वह कुल कार्य होता है, यानी ए जो है बच्चा 60 कार्य को 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और बी जो है बच्चा 60 काम को 30 दिन में करेगा तो इसका मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ जो आता है ये 1 डे वर्क होता है, या इसी को हम लोग इफिशियंसी भी कहते हैं, इसी को हम लोग इफिशियंसी भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो भी आप एलसीएम लेंगे वो हमेशा आपका टोटल वर्क होगा। जैसे ए है किसी कार्य को 20 दिन में करता है, इसका मतलब ए बच्चा 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करता है। वैसे बी जो है 60 काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करता है। इतनी बातें क्लियर। आगे सवाल पढ़ते हैं। फिर बोला गया ए ने 4 दिन अकेले काम किया। प्यारे बच्चों, ए ने 4 दिन अकेले काम किया तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। ए 4 दिन में 12 काम करेगा। अगर ए ने 4 दिन में 12 काम कर लिए तो काम हमारे पास शेष कितना बचा बच्चा, 48, क्योंकि 12 काम तो ए ने अकेले 4 दिन में कर लिया और एक दिन में ए 3 काम करेगा तो 4 दिन में 12 काम करेगा। अब 12 काम हो गया बच्चा तो हमारे पास बचा 48 वर्क। अब सवाल में कहा जा रहा है और फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा किया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो प्यारे बच्चों, जो शेष काम है इसको बी और सी मिलकर 18 दिन में करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। अगर हम बात सिर्फ बी की करें, हम अगर बात ये करें बी 18 दिन काम करेगा और सी भी 18 दिन काम करेगा, और बी 18 दिन काम करेगा तो बच्चों 18 दिन में कितना काम करेगा, बी तो 36 काम करेगा। भाई एक दिन में बी 2 काम करेगा तो 18 दिन में 36 काम करेगा। तो बच्चा हमारे पास काम जो बच रहा है वो 12 बच रहा है। इस काम को सी ने किया होगा और इस 12 काम को सी ने 18 दिन में किया होगा, क्योंकि बी और सी ने मिलकर कार्य को 18 दिन में किया था। तो बी ने भी 18 दिन काम किया था और सी ने भी 18 दिन काम किया था। तो बी का तो एक दिन का काम पता था, तो ये निकल आया कि 18 दिन में इन्होंने 36 काम किया होगा। 48 ही काम करना था, उसमें 36 काम अगर बच्चा बी कर लेगा तो ए कितना करेगा, 12 काम करेगा। सी कितना करेगा, 12 काम करेगा जो बचेगा, और सी 12 काम को 18 दिन में कर रहा है। इसका मतलब बच्चा सी जो है एक दिन में 12/18 काम कर रहा है। ए सी का 1 डे का वर्क आ गया, और 1 डे जो वर्क होता है वही इफिशियंसी होता है। टोटल कार्य 60 था। अगर इसकी
टोटल वर्क में बच्चों अगर सी की इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो सी का आ जाएगा सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। जैसे अगर आप 2 से भाग करोगे तो 30 दिन आ जाएगा कि बी जो है 30 दिन में काम करता है, 3 से भाग करोगे तो 20 दिन आ जाएगा। वैसे बच्चा सी के 1 दिन के काम से अगर भाग कर दोगे टोटल वर्क में तो आ जाएगा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 1 दिन में 12/18 करेगा तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 12 पंचे 60, 18 पंचे 90, यानी बच्चा सी जो है इस कार्य को 90 दिन में करेगा। तो बातें समझ में आई। बहुत ही बढ़िया सवाल था बच्चों। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के कलेक्शन आज आपके लिए लाए हैं, आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा वाकई में हमें ऐसे प्रश्नों की जरूरत है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 का है, सीजीएल का नहीं है बच्चा, सीजीएल का एक क्वेश्चन था। तो लगभग पैटर्न उनका वही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक था, ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो भी क्वेश्चन है बच्चों या तो सीजीएल के हैं या तो सीजीएल के हैं, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं एग्जामों के हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इनके बाहर से नहीं है। हमारा टोटल फोकस सिर्फ एसएससी के ऊपर था और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एसएससी में ही क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में हो सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अभी हमारे पास दूसरा सवाल है जो कि बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत इजी सवाल है, नॉट सो डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2011 में आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तदनुसार उन व्यक्तियों की संख्या क्या है। यानी बच्चों व्यक्ति कितने थे आपको ये बताना है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। तो आप करके देखिए क्या ये सवाल आपसे बन रहा है। प्यारे बच्चों, कुछ व्यक्ति, तो हमें ये नहीं पता है व्यक्ति कितने थे। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करेंगे। अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति उस कार्य को इतने दिन में करेगा। जैसे आप समझो बच्चा, अगर हम कहें 2 औरतें हैं किसी कार्य को 4 दिन में करती हैं तो एक औरत उस कार्य को 8 दिन में करेंगी। एक औरत का काम निकालोगे 2 का 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 औरतें 4 दिन में करती हैं, दोनों ने 4-4 दिन काम किया। जब एक औरत काम करेगी तो उसको तो अपना 4 दिन काम करना ही पड़ेगा, प्लस जो औरत छोड़ के जा रही है उसका भी 4 दिन का काम करना पड़ेगा, तो 8 दिन काम करना पड़ेगा। वैसे ही बच्चों अगर यहाँ पर कुछ व्यक्ति 60 दिन में काम करेंगे तो हमने मान लिया एक व्यक्ति जो काम करेगा 60 गुणे यम दिन। अगर 8 व्यक्ति और आ जाएं तो वही कार्य बच्चा 10 दिन कम में खत्म होगा। जो कार्य 60 दिन का था वही कार्य हमारा 50 दिन में होगा। तो दोनों का काम बराबर है। और यहाँ भी व्यक्ति 8 ज्यादा हो गए तो दिन इनको 10 कम लग गया, और व्यक्ति यम थे तो उनका दिन 60 लग रहा था। 8 व्यक्ति ज्यादा आ गए, दिन कम लग गया। तो दोनों चीजें क्या है, बराबर है, क्योंकि जो काम ए करेंगे वही काम ए करेंगे। बस यहाँ पर दिन इसलिए कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति ज्यादा हो गए इसलिए दिन कम लग रहा है। बच्चों सॉल्व करोगे 60 यम हो जाएगा, 50 यम हो जाएगा, 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। 60 यम में से 50 यम जाएगा बच्चों बराबर 400 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 मैन बराबर 400। इसका मतलब बच्चा आदमियों की जो संख्या थी वो पहले 40 थी। तो ये सवाल बेहद आसान था लेकिन एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी प्राथमिकता दी। हमने इस प्रश्न को भी यहाँ रखा क्योंकि ये प्रश्न भी बच्चा आपके एग्जाम में आया था। अब अगला प्रश्न जो हमारा होगा 3rd नंबर का, हमने नंबरिंग कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किसकी बात बताना है। तो चलो बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है जो तीसरा प्रश्न, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों हमारा है, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी हर दिन रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बी जो है बच्चा पर डे सिर्फ आधा ही दिन काम कर रहा है, हाफ डे वर्क कर रहा है, फुल डे वर्क नहीं कर रहा है, तो काम हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जैसे शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक मिल जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं प्यारे बच्चों, एसएससी एफसीआई परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। एफसीआई 2019 का ही है। एफसीआई की परीक्षा में बच्चों 2019 में यह प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसएससी वैकेंसी निकालती है, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी होती है। इसका भी फॉर्म अप्लाई करिएगा, फॉर्म आता है तो बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, यानी ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। अच्छी बात है।
ए अकेला इसे 20 दिन में पूरा करता है, ए अकेला इसे 20 दिन में। अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, इतना तो काम हम लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। अब क्या बोला गया, बी हर रोज आधा दिन काम करे, ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ऐसा बोला गया बच्चों। बी हर रोज आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, लेकिन ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, और तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। लेकिन बच्चा ए तो पूरे दिन काम करेगा, लेकिन बी जो है पूरे दिन काम नहीं करेगा, बी जो है सिर्फ आधे दिन काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा तो आधे दिन में सिर्फ 1 काम करेगा, यानी ए तो बच्चा पूरा 3 करेगा, लेकिन बी आधे दिन में सिर्फ 1 ही काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा तो आधा दिन में सिर्फ 1 काम करेगा। इस तरीके से मिलके बच्चों ए एक दिन में 4 काम करेंगे, तो दोनों मिलके जो है 60 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 15 दिन में। तो ये सवाल आपका बेहद आसान था, इसे भी कर सकते थे, लेकिन अब आपको जो सवाल मिलेंगे वो सारे सवाल आपके डिफिकल्ट हैं, मतलब नो डाउट बच्चों आपको सारे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल के मिलेंगे और आपको सॉल्व करना है। जैसे चौथा क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों, अभी 4th नंबर क्वेश्चन। अब हमारे जितने भी प्रश्न हैं बच्चा, वो सारे प्रश्न हमारे बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन वो सारे प्रश्न हमारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो अभी चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग का। ये 3 प्रश्न इस तरीके से खत्म हुआ। चौथा प्रश्न है, 3 घंटे की एक परीक्षा में 200 प्रश्न हैं। 200 प्रश्नों में 50 प्रश्न गणित के हैं और 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं, 50 प्रश्न विज्ञान के हैं। उसने गणित के प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक अन्य प्रश्न से दोगुना समय लगाया। गणित में जो उसको समय लगा बच्चों, अन्य प्रश्नों की अपेक्षा दोगुना समय लगा। तो कह रहा है अतः गणित के प्रश्नों पर उसने कुल कितने मिनट लगाए। तो बात समय की हो गई, इसलिए क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का हो गया, ठीक है, क्योंकि बात बच्चों यहाँ समय की हो गई। और एक क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएसएल एग्जाम में आया है, 2012 का ही क्वेश्चन है। 2012 में बच्चों एसएससी सीजीएसएल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं जहां पर मतलब कुछ अलग ही कहानी रहती है, तो इन प्रश्नों को भी, इन क्वेश्चनों को भी आप समझ के करोगे तो आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी, आप बड़े आराम से बना लेंगे। पहले आप एक बार ट्राई करिए क्या सवाल आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो टोटल प्रश्न है वो 200 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन, जो टोटल हमारे पास क्वेश्चन है वो कितने हैं, 200 हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है 3 सब्जेक्ट है, और 3 सब्जेक्ट में बोला गया भैया 100 प्रश्न हमारे सामान्य ज्ञान के हैं, 100 प्रश्न क्या है बच्चों, जीएस के हैं, और 50 प्रश्न हमारे विज्ञान के हैं। और प्यारे बच्चों, हमें बोला गया है 50 ही प्रश्न हमारे मैथ के थे, 50 प्रश्न हमारे मैथ्स के थे। इतने हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन कंडीशन ए बोल दिया मैथ में लगा समय, मैथ में लगा समय अन्य प्रश्नों में लगे समय का दोगुना है। जहां देखो यही वर्ड लिखा है बच्चों कि यदि उसने गणित के प्रत्येक प्रश्न पर, प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न की बात कर रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न पर अन्य प्रश्नों से दोगुना समय लिया, तो गणित में प्रश्नों को सॉल्व करने में कुल कितने समय लगे, कितने मिनट लगे। अब जैसे बच्चा, अगर इन दोनों प्रश्नों को मान लो कुल 150 प्रश्न है, इनको सॉल्व करने में मान लो अगर x मिनट लगा, तो इसको सॉल्व करने में बच्चा इनको लगा होगा 2x समय। यहाँ पर इनको समय दोगुना लग रहा है एक प्रश्न को सॉल्व करने की, क्योंकि लिखा है गणित के प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने पे अन्य प्रश्नों की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। यानी यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न की बात हो रही है, यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न की। अब बच्चा, अगर एक प्रश्न सॉल्व करने पे हम 2x समय ले रहे हैं, तो 50 प्रश्न सॉल्व करने पे कितना समय लेंगे, 2x गुणे 50। अगर एक प्रश्न सॉल्व करने पे बच्चा हम x समय ले रहे हैं, तो 150 प्रश्न सॉल्व करने पे कितना समय लेंगे, 150x। और इसका समय और इसका समय मिला के जो हमें एग्जाम का टाइम मिला है बच्चा, वो सिर्फ 3 घंटे मिला है। 3 घंटा का मतलब 180 मिनट, 180 मिनट का मिला है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 180 मिनट। तो 50 दूना 100 और 150 कितना हो जाएगा बच्चा, 250x बराबर 180। तो x का मान निकालेंगे 250 बटा में 150, 250, 180 बटा में 250, और गुणा में बच्चों क्या करेंगे, गुणे में एक x का समय आया है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो बच्चा 2x का समय आ जाएगा। यानी a आ जाएगा कि
गणित के प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। अगर 2 से गुणा कर दोगे तो ये 2x का मान आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा एक प्रश्न का समय आया कि गणित के एक प्रश्न को सॉल्व करने में इतना समय लगेगा। x का मान आया यानी इसका समय आया कि x एक प्रश्न को सॉल्व करने में x मिनट लगेगा, तो GS का एक प्रश्न सॉल्व करने में 180/250 लगेगा। लेकिन मैथ के एक प्रश्न को सॉल्व करने में 180/250 गुणे 2 लगेगा। लेकिन मैथ के सारे प्रश्नों का देखना है, इसलिए 50 से गुणा कर दो तो 50 प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। 50 से काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 55 25, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 36, 36 दूना 72। तो बच्चा यहाँ आ जाएगा। मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने में उसको 72 मिनट्स लगेंगे। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चा। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे कि मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने में टोटल 72 मिनट लगेंगे, 72 मिनट लगेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि सवाल को आपने बेहद आसान तरीके से बना लिया। इस सवाल को भी बनाने में आपको थोड़ा सा वक्त नहीं लगा। तो अभी चलेंगे बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 था। 5वां प्रश्न पे चलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर काफ़ी है। ये 5वां प्रश्न था। अगला प्रश्न बच्चों जो कि बहुत ही अच्छा है, तो चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा एसएससी सीजीएल में आया है, 2011 का प्रश्न है। सीजीएल 2011 का प्रश्न है जो अगला प्रश्न है हमारा। तो सीजीएल सीजीएल मतलब बच्चों जो प्री एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन है यहाँ पर। मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अभी मैंने आपको एक भी नहीं दिया, सारे क्वेश्चंस आपके प्री एग्ज़ाम के हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2011 में, क्वेश्चन था एक कार्य को पूरा करने में एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। इस तरह का सवाल भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। इस सवाल को पहले आप लगाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाते हैं। इनको आप कोई मतलब वैसे सोच के नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी होगा। जैसे यहाँ पर बोला गया बच्चा ए एक कार्य को बी की अपेक्षा 10 दिन कम में पूरा करता है, यही बोला गया है। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। अब मान लो अगर बी को किसी कार्य को पूरा करने में x दिन लगता है, तो ए को बच्चों कितना दिन लगेगा, x माइनस 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम तो यही होगा बच्चा। अब अगर x माइनस 10 से भाग करोगे तो यहाँ x बचेगा, और x से भाग करोगे तो x माइनस 10 बचेगा। फिर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, बच्चा 2x माइनस 10 आता है। जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वही काम करेंगे, और इससे जब भाग कर देते हैं यहाँ पर, तो हम लोग का आ जाएगा दोनों मिलकर इस कार्य को इतने दिन में करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर होता है किसी कार्य को 12 दिन में भी 15 दिन में, एलसीएम लेते बच्चा 60, सॉल्व करते, दोनों का जो आता जोड़ के 60 में भाग करते, तो ए और बी का काम आता है कि नहीं आता, ए और बी का ही काम आता। और यहाँ पर हमें दिया है ए और बी मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी काटने के बाद जो भी आएगा 12 दिन आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस सवाल को भी उसी पैटर्न पे लगाएंगे जैसे हम लोग अभी तक लगाते आ रहे हैं। भले एक्स मानना पड़ रहा है, लेकिन पैटर्न हमारा वही है। अब इतना करने के बाद सिर्फ आपको सॉल्व करना है। और ए पैटर्न आपको पता था बच्चा, ए पैटर्न आपको पता था। इतना करने के बाद सिर्फ सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आएगा, एक्स का मान आएगा, दोनों का मान निकाल लोगे, ब्रैकेट खोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, बच्चा इसका मल्टीप्लाई होगा, 12 दूना 24x, अब 120 हो जाएगा। इनको वन साइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x और प्लस 120 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 बराबर 0। अब बच्चों हमें 120 का ऐसा खंड करना होता है कि गुणा करने पे 120 आ जाए और गुणा या जोड़ने या घटाने पे 34 आ जाए। तो 3 चौका 12 यानी 30 गुणे 4 करेंगे, 30 चौका 120, तो हमारा ए वैल्यू मिल जाएगा। देखो अगर आप लिखोगे 30x माइनस 4x तो मिला के 34x होगा, और 30 का 4 में गुणा करोगे तो बच्चों 120 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x माइनस 30 आ जाएगा। प्यारे बच्चों 4 कॉमन लोगे तो x बचेगा प्लस माइनस माइनस, और 4 तिहाई 12 30 आ जाएगा, ये तो पता ही होगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 30 आ जाएगा बराबर 0, और एक ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान 4 आ जाएगा और x का मान 30 आ जाएगा।
तो बच्चा यहाँ पर हमारे जो x के वैल्यू आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, x का वैल्यू हमारा 4 भी आ रहा है, x का वैल्यू हमारा 30 भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि b अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप समझो बच्चा, b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हमारे 2 आंसर आ गए, लेकिन आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर 30 होगा, क्योंकि a किसी कार्य को b की तुलना में 10 दिन कम लेता है। अगर b का आप 4 मान लोगे तो इसका तो आंसर माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस में कभी आ सकता है क्या, ये कभी माइनस में तो आ नहीं सकता। इसलिए बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव में आने के बाद भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे a के मान को आप नहीं निकाल सकते हो। b का मान 30 मानोगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया था कि b इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो b इस कार्य को पूरा करने में बच्चा 30 दिन लेगा, और 30 ही आंसर लेके चलेंगे। अगर आप 4 लेके चलोगे तो a का मान नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। आई होप कि बच्चों ये सवाल आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे। कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। बच्चों अभी 3rd पार्ट का भी वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए, एक और लाएंगे, उसमें एक दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं उनका संग्रह करेंगे और उन्हीं प्रश्नों के बातें करेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बेहद आसान तो नहीं कह सकते, एक अच्छा क्वेश्चन है। अनिरुद्ध एक बच्चा था, उसने इस तरह क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, तो हमने उनको सॉल्यूशन भेजा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था कि सर ऐसा कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाओगे उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ठीक है, जो आपने भेजा था। मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन भेजा था, तो उसका आपको यहाँ डिटेल्स मिल जा रहा है। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें, तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, ए बारी बारी वाला सवाल है। यहाँ पर एक ए है और एक बी है। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और बी 12 दिन में। हम इनका एलसीएम क्या ले लेंगे, 36 ले लेंगे। 9 चौका 36, 12 तिहाई 36, इतना तो आप कर ही लेंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बच्चों कह रहे हैं यदि ए कार्य आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करते रहें, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। जैसे पहले दिन बच्चा ए स्टार्ट करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, ऐसे क्रम चलता जाएगा। ए पहले दिन काम करेगा तो 4 काम करेगा, बी दूसरे दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों 2 दिन में जो हमारा काम होगा वो 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। हमें काम कितना करना है, 36 करना है। तो बच्चों इसमें ऐसे नंबर, अनुरोध समझिएगा, इसमें हमें ऐसे नंबर से गुणा कर देना है कि हम 36 के पास पहुंच जाएं। कभी कभी ऐसा नंबर मिल जाएगा कि डायरेक्टली गुणा करने पे 36 ही आ जाएगा, है ना, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। मान लो यहाँ 4 आता तो 4 9 36 कर देते, हमारा आंसर आता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बच्चा, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके पास पहुंच जाए। तो अगर हम 5 से गुणा करेंगे दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा कि 35 काम अगर यही लोग करेंगे बारी बारी से, तो इनको समय लग जाएगा 10 दिन में। जैसे 2 दिन में 7 काम, अगले 2 दिन में फिर 7 काम, अगले 2 दिन में फिर 7, तो ऐसे बच्चा 10 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे, 35 काम कर लेंगे। काम तो 36 करना था, यानी एक काम अभी और करना है। अब एक काम वही करेगा जिसने काम को स्टार्ट किया था। अनिरुद्ध यही आप पूछ रहे थे और यहीं पर आप फंसे थे। तो बच्चा अगर एक काम और हो जाएगा तो 36 काम हो जाएगा। अब इस काम को वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति काम को स्टार्ट किया था। काम को स्टार्ट किया था ए ने। ए एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम करने में उसको लगेगा 1/4 दिन। जैसे आप ही हैं, आपको एक काम दिया गया और आप एक दिन में 4 काम निपटाते हैं। एक दिन में आप मान लो 4 बाल्टी पानी भरते हैं। तो अगर आपको एक दिन में 4 बाल्टी पानी भर रहे हैं और बच्चा आपको एक ही बाल्टी पानी भरना है, तो पूरे दिन का चौथाई समय लगेगा, नहीं लगेगा, उस पूरे दिन का 1/4 ही समय लगेगा। तो एक काम करने में एक को और लग जाएगा 1/4। तो बच्चा जब इसको जोड़ोगे तो 10 + 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सही 1/4। यानी एक बारी बारी से काम करेंगे तो एक काम हमारा खत्म होगा 10 सही 1/4 दिन में। आई होप कि प्यारे बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बारी बारी का, और अनिरुद्ध आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सवाल आपके डाउट में था। तो मुझे कंफर्म है कि आपने इस डाउट को क्लियर कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमने जो क्वेश्चंस लिखे थे 3, 5, 13, 14, 13 एंड 14 ये भी हो गए हमारे, 19 एंड 22, 19 भी हो गया, 22।
तो इस तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन हमारा अभी और बचता है इस वीडियो के लिए, जो कि हमने आप लोगों के लिए रखा है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज का ये लास्ट प्रश्न है। कैसा लगा क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा। और इस अंतिम पड़ाव पे, अंतिम क्वेश्चन पे जो बच्चा 2 एग्जामों में आया है, एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011, एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा टियर फर्स्ट 2011, सीजीएल 2011 में भी आया था और मल्टीटास्किंग जो एमटीएस की वैकेंसी होती है उसमें भी आया था। बच्चा क्वेश्चन है यक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी किसकी बात हो रही है? इफिशियंसी की बात हो रही है। अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य को उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ बच्चों 2 लोग हैं, एक यक्स है एक वाई है। इनकी इफिशियंसी की बात कर रहा है कि यक्स की जो कार्य क्षमता है वो वाई से 3 गुना है, 3 गुना तेजी से काम करता है। अगर हम बात करें टाइम के रेशियो का, तो आपने मेरे पहले वीडियो में ऑलरेडी इनका रेशियो देखा था कि टाइम का जो रेशियो होता है इफिशियंसी के रेशियो को जस्ट उल्टा होता है। अब बच्चा अगर इनकी इफिशियंसी ज़्यादा थी तो इनको समय कम लगेगा, इनकी कार्य क्षमता कम है तो इनको दिन ज़्यादा लगेगा। तो कह रहा है ए को यक्स को जो दिन लग रहा है वाई की अपेक्षा 40 दिन कम लग रहा है, अतः वह वाई की तुलना में 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। कहने का मतलब यक्स को वाई की तुलना में 40 दिन कम लगता है। तो यहाँ पर इनके बीच में रेशियो का कितनी गैपिंग है? 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट का वैल्यू बच्चा 40 हो गया, तो 1 यूनिट का अगर मान निकालोगे तो 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। अगर 1 का मान 10 होगा बच्चा, तो यहाँ 1 का मान आ गया 10 और 3 का मान आ गया 30, यानी उसी कार्य को करने में यक्स को 10 दिन लगेगा और वाई को 30 दिन लगेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे? यक्स इसी कार्य को करने में 10 दिन लेगा, वाई इसी कार्य को करने में 30 दिन लेगा। दोनों का एलसीएम बच्चा 30 लोगे, 10 तिहाई 30, 30 एकम 30। पूछा क्या था? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 3 1 4, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी सवाल में? अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य को करने में उससे 40 दिन पहले करता है। अच्छा बच्चों, हमने गलती कर दी, 2 से काटोगे 20 आएगा। वही मैं सोच रहा था कि मैंने गलती कहाँ कर दी। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर बच्चा 2 का मान 40, तो 1 का मान 20 होगा, इसका 20 होगा और इसका 60 होगा। बस इतनी सी गलती कर रहा था जिसकी वजह से गलत हो रहा था। 20 और 60 होगा। अब बच्चों इनका एलसीएम लोगे 60, तो 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, 4 से भाग करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 15 डेज। तो आई होप कि बच्चों आपको पूरा समझ में आ गया होगा और इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। बच्चों कैसे लगे प्रश्न आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को मैं जब बनाता हूँ तो मुझको देखना भी पड़ता है कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही है, क्योंकि हम ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बच्चा और हम ही बनाते हैं, और मोबाइल का स्टोरेज उतना ज़्यादा नहीं है कि हम बहुत लॉन्ग वीडियो बना पाएँ। अभी आजकल रिसेंटली ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हमारी कुछ जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं मोबाइल में उसे हम डिलीट करके हम बहुत जल्दी बड़े वीडियोज़ पर आ जाएंगे और आपको 1 घंटे के वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों एक काम आप भी किया करो कि वीडियोज़ को शेयर कर दो। अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो आप यार दोस्तों में फैलाओ ताकि लोग यहाँ पर कलेक्ट हों। हम आपके लिए लाइव क्लासेस पर डे लाना चाहते हैं, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाए। लगभग हम उनके पास पहुँच रहे हैं जो सब्सक्राइबर की नीड होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा कोशिश कर लेंगे चीज़ें जल्दी हो जाएंगी और हम आपके पर डे ईच एंड एवरी डे फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करा पाएंगे। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जैसा भी वीडियो लगा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी आपको अगले पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। सो थैंक यू।